जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा, तो जो हाँ और पूरा बल पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे ये हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे, तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो। तो आज क्या है, ना हम निगमा अनुशासन में है, ना गुरु अनुशासन में है, तो मन हमारा मनमानी आचरण करता और भ्रष्ट होते चले जाते हैं। बहुत विचित्र संसार, बहुत। अभी तो क्या है, कुछ दिन बाद और देखना, आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि अभी वो समय नहीं आया जो कलयुग का समय है, अभी अन्य युगों से अच्छा है। आगे जो इसका स्वरूप आएगा वो और विचित्र है। मनमानी आचरण, केवल मनमानी आचरण, हरि गुरु की कोई महत्ता नहीं, कोई। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में, नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। शयन करने के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है, आज गलती क्या हुई। फिर प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है, उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। माता पिता भले कड़ुआ बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। देखो माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है, सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए, वो चाहे गाली दें, कड़ुआ व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी। हम वैसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना है। हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें, जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे थोड़ा उठा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा, नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का, माता पिता परिवार, ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा, एक मतलब दिव्यता आने लगेगी।
अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, ऐसे मारा ऐसे और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण इनका बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। तो भैया 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है, ये जो आप देख रहे हैं भीड़ और भड़ाके सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए, और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं, उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बतावें, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया, निरंतरता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का स्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी। ये अपने को देखना है, आप उपासक हैं। ब्रह्मचर्य वीर के 2 रास्ते हैं, एक अधोगति, एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, जो प्रायः बहुत से युवान चलचित्र देख करके अधोगति की ओर जाते हैं, लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साध कर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रता होती है और भगवत प्राप्ति होती है, और अनेक शक्ति से संपन्न वह मानव व्यक्ति हो जाता है। ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ये जो भगवत मार्ग है इसको सिंघनी का दूध कहा गया है। प्रेम मार्ग को बच्चा बन जाओ, जैसा गुरुजन, जैसा आचार्य जन आदेश कर रहे हैं, आंख मूंद करके उनकी अंगुली पकड़े हुए चलो, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हर समय तुम्हारी सुरक्षा में है। सावधान। सत्संग का तात्पर्य है अंदर की जो हमारी उलझने हैं उनको सुलझा देना। कुछ न बोलो, चुप रहो। अंदर कोई भी विकार आवे चुप शांत रहो। उनकी सत्ता नहीं है, उनका महत्व नहीं है। चिल्लाओ मत, किसी से बोलो मत कि मेरे अंदर क्रोध आ गया, मेरे अंदर काम आ गया, मेरे अंदर मोह। चुपचाप सह जाओ। कोई पूछे कैसे हो, बहुत अच्छा है, बड़ी कृपा है, आप देख लो उनकी सत्ता ही खत्म हो जाएगी। आपने महत्व दे रखा है प्यारे, बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत। आप इसका महत्व खत्म कर दीजिए। जो आप इसे बहुत हवा माने हुए हैं, बहुत बड़ा अरे भाई काम आ गया तो कौन सी बड़ी बात हुई, पड़ा रहने दो एक कोने में। ये अनित्यास्तितिक्षस्व भारत, ये नाशवान वृत्ति आई है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। अगर उसका चिंतन किया, उसका महत्व दिया, उसको चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए तो खत्म, फिर आपका परमार्थ खत्म। फिर उसी का चिंतन करते रहो, नवीन नवीन भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। सावधान, ये सत्संग केवल मनोरंजन नहीं हो रहा, सावधान। ये परमार्थ का पथ केवल ऐसा नहीं है कि केवल वाग विनोद या केवल ऐसे मन का विनोद है। मन को मारना, हर इंद्री के वेग को सह जाना, तभी हमारा गोविंद उसके अधीन हो जाता है। ऐसे तेजह रूप प्रभु का सार है नाम। बहुत ध्यान देने की बात है। अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी ईश्वर माधुर्य, जो कुछ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जो कुछ, उस सब के समुद्र प्रभु हैं, और उस समुद्र का सार है प्रभु का नाम।
जब गुरुदेव की कृपा होती तो तेजः पुंज स्वरूप नाम में प्रीति होने लगती। नाम में राधा 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 वल्लभ श्री हरि। हमारा हृदय ये स्वीकार कर लिया कि परम धन है तो रुचि होने लगी।